भक्त भैया आज्ञा लेकर के गुरुवर की और सारी ये प्रक्रिया समापन कराते हैं। और आज गुरुदेव और तीनों रानियां अयोध्या के बहुत और नर नारी भरत जी समेत राम जी के पास में पहुंचना। उधर मेरे प्रभु श्री राम के वन जाने की खबर भरत जी को पता चलती है तो अयोध्या में आकर के माँ कैकेयी से किस प्रकार से कहते हैं कि हे माँ तुमने अच्छा नहीं किया है। भजन के माध्यम से सुनेंगे। ओ मैया तूने क्या ठानी मन में राम जिया भेज दयरी मन में राम जिया भेज दयरी मन में। ओ मैया तूने क्या ठानी मन में राम जिया भेज दयरी मन में राम जिया भेज दयरी मन में। भेज दयरी मन में राम जिया भेज दयरी मन में। ओ मैया तूने कहा ठानी मन में राम जिया भेज दयरी मन में राम जिया भेज दयरी मन में। भेज दयरी मन में
सिया भेज दयरी बान में, राम सिया भेज दयरी बान में, राम सिया भेज दयरी बान में। भैया भरत और माताएं सब राम को मनाने चले हैं। बात चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, मन में है हर्ष अपार हो रामा, राम को मनाने। राम जी को वापस लाने के लिए भरत भैया जा रहे हैं और अब समय भी ऐसा, हम जहाँ कथा पहुँचना चाहते हैं करते हुए भैया भरतलाल जा रहे हैं अपने भाई जी के पास में। भाई का प्रेम हो तो कैसा हो। देखो रामायण में एक भाई को भाई के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, एक माता पुत्र के साथ क्या व्यवहार करती है और एक पिता बेटे के साथ क्या व्यवहार करता है, सारी कथा हम इसके माध्यम से समझते चले। लेकिन कहा जाता है कि भरत का एक कथा अगर बहुत गाया जाए कई कल्पों तक तो पार नहीं पा सकते हैं। अब मेरे राम को हम धीरे धीरे भरत जी से मिलवा देते हैं कम ही शब्दों में। और राम जी के निकट जब पहुंचे भैया भरत तो कैसे जा रहे हैं, धरती पर पैदल चलने लगे, माताएं पालकी में हैं और भैया भरत ने जहां देखा कि मेरे राम इस जगह पे निषाद राज से मिले थे, उस जगह की धूलि को माथे लगाते हैं और साष्टांग दंडवत करते हुए मेरे राम जी के पास में पहुंच करके कैसे मिलन हो रहा है। देखो राम का और भरत जी का मिलन बड़ा ही भक्ति का और एक मिलन का संजोग कहा गया है। इस कथा को जो गाता है सुनता है उसको राम के प्रति अगाध प्रेम होता है। भरत विमल जस विमल विधु सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नव रही। आज भरत जी राम जी को टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं और हृदय की बात बहुत कुछ कहना चाहते हैं। गुरुदेव जी ने सारी बात बताई। मेरे राम तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भरत जी का और मेरे राम का बड़ा पावन संवाद हुआ। मेरे मित्रों कभी समय हुआ तो इसकी कथा बड़े विस्तार से सुनाया जाएगा और आप सब कम शब्दों में ही समझ लें। भरत जी के प्रेम को देख करके मेरे राम के आंखों से जब अश्रु धारा बहने लगी, वो दयनीय दशा देख करके माताएं इतना दुखी होती हैं, इतना विलाप करती हैं कि कुछ कहने में नहीं। और बाबा गोस्वामी जी अंत में कह रहे हैं कि अगर भरत जैसे जीव इस संसार में नहीं होता तो क्या होता। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत न जन्म भरत को, मुनि मन अगम जन नियम समदम समगत चरत दाहदार परोसन सुजस हरत अलिकाल तुलसी राम सन भरत दोहारा सन्मुख भरत। अगर भरत भैया नहीं होते तो जीव को राम जी के सन्मुख पहुंचाने वाला दूसरा जीव है ही नहीं। रामायण में पात्र है तो केवल भरत है और भगवान से आधार लिया है। भरत जी ने प्रभु के पावरी लिया है, चरण पादुका लिया है और उस पावरी को ला करके अयोध्या में विराजमान किया है और
उसकी नित्य प्रति पूजा करते हैं, उससे आज्ञा लेकर के और राम की आज्ञा के अनुसार पूरा राजकाज करते हैं। यहाँ पर राजा जनक भी आए हैं, राजा दशरथ भी आए हैं और राजा जनक ने सीता को उपदेश दिया है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने दोनों कुल को धन्य कर दिया, तुम्हारा गौरव पूरा संसार गाएगा। ये सारे संवाद हुए हैं और अंत में भरतलाल जी अयोध्या वापिस हुए हैं। एक कथा में आपको बहुत ही संक्षिप्त किया हूँ यहाँ पे और आप सब जानते हैं। अंत में बाबा गोस्वामी करें इस कथा को जो भक्त जन सुनता है, भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुने, सिया राम भगवान सीताराम जी के चरणों में उस व्यक्ति का अवश्य प्रेम होगा जो अयोध्या कांड का पाठ करता है। यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी अयोध्या कांड को ग्राम किए हैं और आरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। आरण्य का अर्थ होता है जंगल। अब मेरे राम चित्रकूट से पंचवटी की तरफ चलना चाहते हैं। इसमें गणेश जी को प्रणाम करते हुए और भोले बाबा माँ भगवती कोई कथा सुना रहे हैं कि और इधर काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि अब बड़ी पावन पवित्र कथा सुनो। एक बार मेरे राम अब प्रभु चरित्र सुनो अति पावन, करे सुर नर जन मुनि भावन। भगवान राम एक पवित्र लीला करना चाहते हैं। एक बार की बात है, बैठे हुए हैं बड़े प्रसन्न मन से और अपने हाथों से एक माला निर्माण किया है, सीता जी के गले में पहनाया है, सीता जी का श्रृंगार किया है मेरे राम ने। और उसी समय सूरपत सुत धरी बाज सवेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम जयंत है। वो सोच रहा है कि राम की हम थोड़ा देखें इनके अंदर क्या शक्ति है, क्या परीक्षा लेना चाहता है। एक कौवा का रूप रख के आया है और सीता जी मेरे राम जी के पैरों में सीता जी बैठी है, राम जी पैरों पे सिर रख के सोए रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ पे लिखा है सीता चरण चोंच हति भागा। गोस्वामी जी बड़ी मर्यादित कथा लिखे हैं और वाल्मीकि जी ने कुछ और शब्दों में स्पष्ट किया है। ऐसे अंगों का एकदम से कहना शोभा नहीं देता है और जगत जननी सीता माता के समान है तो आप सब जाने। वो चला रुधिर रघुनायक जाना, वहां से रक्त बहा और राम जी के कपोल में लगा। राम जी ने पूछा, देखा ये कहाँ से आया, सीता जी से पूछा। सीता जी ने कहा वो कौवा बैठा हुआ है। बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इतना तकलीफ तुमने सह लिया। सीता जी स्वयं कष्ट सह लेते हैं लेकिन राम को जगाए नहीं रही है। सोती हुई व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। यहाँ थोड़ा सिद्धांत कथा में हमें मिल रहा है, आप सब समझे। और कोई हारा थका सोए गया हो, बड़ा अर्जेंट काम हो, टर्न टर्न करके उसको जगाओगे, उसकी जो निद्रा खंडित होगी, उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको कष्ट पहुंचेगा। मेरे राम जी ने एक सिंह का अनुसंधान किया, ज्यादा दंड देना उचित नहीं समझा। सिंह का उसको ब्रह्म मंत्र से प्रेरित कर दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बाजस दुख बावा। अब वो कौवा उड़ता है और तिनका पीछे पीछे चला जा रहा है। काहू न बैठन कहा वही, राज को सके राम कर द्रोही। देखो राम का जो बैर करता है उसको दुनिया में कोई रखने वाला नहीं है। हाँ कोई रखने वाला है तो संत भगवंत चाहे तो दया कर सकते हैं। देवसी नारद जी उधर से आ गए। नारद देखा विकल जयंता लागी गजा कोमल चित संता। बड़ा दयालु हृदय। बोले क्या बात है। ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी शिव जी के पास में गया। ब्रह्मा तो उनके पिता है। इंद्र ने कहा मैं अपने पिताजी के पास इंद्र के पास भी गया, वो भी नहीं बैठने को गए। अब हम आपको हाल तो जब बताएंगे जब पीछे जो मैं जलाया है उसको शांत करो तो मैं बदलाऊ हूँ। नारद जी ने कहा हे सती कोई रुक जा। नारद जी के कहने से और राम जी का तिनका क्या धनुष थोड़ा शांत होगा। नारद जी से सारी बात बताई। नारद जी ने कहा तुमने मेरे राम के साथ छल किया है, इसका समाधान है आप उन्हीं के चरणों में जाओ। नारद जी ने पुनः भेजा है और जा करके उन्हें आप उनके चरणों में पड़ जाओगे तो जरूर तुम्हारा भला करेंगे। वो बायस
इंद्र का पुत्र जय भगवान राम जी के पास में गया और उनके चरणों में गिर पड़ता है। कैसे गिरा है? अथवा पठवा तुरत राम महताही, पठवा तुरत राम महताही, कहिस पुकार करत हित पाही। भगवान राम के पास भेजा और राम जी के पास गया, उसने गलती की क्षमा मांगा और राम जी ने एक नया लता जी तजा भगवान ने एक आंख उसने फोड़ दिया और मुक्त कर दिया। यद्यपि भगवान को उसको जान से मारना चाहिए, लेकिन कौआ को एक आंख फोड़ दिया, मानो दूसरे स्त्री को एक स्वभाव से देखना चाहिए। और कई इसमें शिक्षाएं हैं, लेकिन हम अभी आपको उतना नई कथा विस्तार में जान सकते हैं। इधर जो है वो उसको मुक्त किया और मेरे राम जी कहाँ पहुंच रहे हैं? मुनिवर अत्रि के आश्रम में, अत्रि की ब्रह्म शिष्य जो है उनके पास गए। फिर अत्रि जी से मिलन हुआ, अनुसुईया जी से मिलन हुआ। अत्रि जी ने बड़ी सुंदर वंदना किया है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना सुधामदम। इस मंत्र को, स्तुति को अगर रोज बोला जाए तो राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम होता है। आरण्य कांड की क्रमांक नंबर 3 श्लोक है, इनको अगर याद करेंगे आप, पढ़ें तो राम जी के चरणों में प्रेम होता है। उसके बाद में अनुसुईया जी माता भगवती को कुछ नारी धर्म की शिक्षा देती हैं, तो कथा आप लोग जानते हो। नारी बड़ी पावन पवित्र होती है। 3 प्रकार की स्त्री का वर्णन किया गया है, उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट। उत्तम की बस असमन माही शक्नो काम पुरुष स्नाई। ऐसे उसके बाद में सीता जी को एक दिव्य वस्त्र है अनुसुईया जी ने प्रदान किया है। सोचा कि सीता जी अब वन में जा रही, जंगल में, इनके पास साबुन सर्फ कहाँ मिलेगा धोने को, अब कहाँ व्यवस्था होगी, तो एक ऐसा वस्त्र दिव्य दिया जो हरदम चमक रहा है। सितारे और लाइट उसमें ऐसे मार रहे हैं, कभी वो मलिन ही नहीं होगा। वो वस्त्र सीता जी को अनुसुईया जी ने दिया है। वो वस्त्र को पा करके और धन्य हुई और जगत माता को शिक्षा दिया, हम आपकी माताओं बहनों के लिए। सीता जी सब जानती थी, ये कथा सीता जी के लिए नहीं है, हमारे आपके लिए है मित्रों। उसके बाद में जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई है और सीता जी को माता भगवती यानी अनुसुईया जी ने आशीर्वाद दिया है। और वहां से मुनि जी को प्रणाम करके मेरे राम जानकी के समेत आगे चलते हैं। रास्ते में विराट नाम का असुर मिलता है, उसको भगवान ने तुरंत वापस भेजा है अपने तीर के साथ में। और धीरे 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 अब मेरे राम कहाँ पहुंच रहे हैं? अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं और उनसे एक मंत्र ले रहे हैं कि हमें अब उन मंत्र देव प्रभु मोही जय प्रकार मारो सुरद्रोही, रावण का अंत में करूं, ऐसा हमें कोई शक्ति प्रदान करो, कोई मंत्र दो। अगस्त ऋषि के पास में जितने विद्या है सब इनके पास थी। एक बार देवताओं ने और असुरों में युद्ध हो रहा था, तो जहां पर देवता लोग रहते थे अचानक राक्षसों ने धावा बोल दिया। तो ये धनुष बाण रात में उठाए के और रख देते थे परशुराम जी के आश्रम में। परशुराम जी इसके पूरे ज्ञाता थे, तो इस सब धनुष बाण को जितनी विद्याएं हैं अगस्त मुनि ने अपने पास एकत्रित कर रखा था। उनको मालूम था आगे आवश्यकता पड़ेगा। आज मेरे राम जी को उस बाण को देते हैं। और मुनियों ने दिखाया कि ये सब ढेर लगे हैं हड्डियों के, ये देखो। भगवान राम ने पूछा कैसा ढेर है? बोले सब साधुओं को खा लेते हैं, ये सब राक्षस उनकी हड्डियों के ढेर हैं। भगवान राम के नेत्रों से आंसू निकला है और संतों को समझाया है कि अब तुम चिंता छोड़ दो, भुज उठाय प्रणति सकल मुनि के आश्रम जय जय सुख दे। सब संतों साधुओं के घर आश्रम में जाके भगवान ने ढांढस दिया, सांत्वना दिया और समझाया कि अब आप लोग चिंता मत करें। इस प्रकार मेरे राम
वहां से फिर आगे प्रस्थान करते हैं और इधर पंचवटी के निकट में पहुंच रहे हैं। और पंचवटी के निकट में जब पहुंचते हैं तो पंचवटी का एक बड़ी विचित्र कथा है। 5 वृक्ष वहां पर लगे थे। इन 5 वृक्ष भी एक प्रकार से शापित थे भगवान राम के द्वारा, इनका भी उद्धार होगा। देखो भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं तहाँ कुछ न कुछ कारण जरूर आगे बंद हो। और वही निकट में गीधराज जटायु से भेंट हुआ। गीधराज से भेंट भई बहुविध प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। एक परन कुटी बनाया जैसे आपके सामने नजर आ रही है और वहां पर भगवान कुछ दिन निवास किए। एक बार भगवान राम यहाँ पर लक्ष्मण जी को ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देते हैं। इसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है राम ने लक्ष्मण को हमारे आपके लिए। लक्ष्मण जी भी सब जानते हैं लेकिन हमारे आप जैसे संसार भक्तों के लिए कहा है और आपकी झांकी सामने प्रस्तुत होने वाली है। मैं आपको थोड़े में 2-4 शब्दों में कहूँ कि मैं और मोर, मेरा और तेरा, ये जो माया है इससे व्यक्ति परे हो जाए तो मेरे को जान ले। बड़ी गूढ़ बात कहा है, मैं आपको कम नहीं शब्दों में बोल रहा हूँ। गो गोचर जहाँ लगे मन भाई, जहाँ जहाँ तक तुम्हारा मन जाता है, ये हमारा आपका मन बड़ा चंचल है। सो सब माया जानो भाई, जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है ये सब मेरी माया समझना। इसलिए मन बड़ा चंचल है मेरे भाई। इस मन को जब तक काबू में नहीं किया जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार माया जीव के प्रति लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है। और उधर भगवान राम जब रह रहे हैं, एक दिन की बात है कि क्या होता है जब पंचवटी में मेरे प्रभु रहते हैं, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं सुपर्णखारा वन कर बहेनी, सुपर्णखारा वन कर बहेनी, दुष्ट हृदयता तृण जस हरेनी, पंचवटी सो गए एक बारा, गई एक बारा, एक विकल भई जुगल गुबारा। तुम सब पुरुष नमो समनारी, तुम सब पुरुष नमो समनारी, हे संयोग विधि रचो विचारी, संयोग विधि रचा विचारी, बमन रूप पुरुष जगमाई, अनूप पुरुष जगमाई, एक खोजती नन कुमारी, एक खोजती गति होनाई, तेरा बरगे राम कुमारी, राम कुमारी, मन बलिहारा कछु तुम्हारे निहारी। सुप्रखा रावण की सिस्टर है मेरे भाइयों, बहन है। इसके नाखून सूप जैसे आकार में है, सूर्पनखा। तो ये एक बार पंचवटी पे आई है और राम लक्ष्मण जी को देख करके कुछ आकर्षित हुई है। और यही पर एक कथा आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या क्या कितना मनभावन देख है। पकड़ ले, क्या करोगी देवयानी? इसे अयोध्या ले जाएंगे, देखकर सब किस्मों से चकित रह जाएंगे। क्या? तो इतने हिरण भाग जाएगा। अब मेरे इतने से चौपुली नहीं कर सकते। लक्ष्मण, लगता है सीता मौत को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं।
भी मैं सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए निष्कांचन के पीछे जाता हूँ, जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौटाऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। छोड़ क्यों दिया?